Electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. आसान अल्फाज में बात करें तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि इसके बरक्स केमिकल एनर्जी को दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके दो बुनियादी कवानीन हैं जिसके ऊपर हम आगे वर्क करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की तीन पहलू से डेफिनेशन की जा सकती है, इनमें से कोई एक भी एक्सप्लेन कर दे तो वो ऑक्सीडेशन में आएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या किसी भी केमिकल रिएक्शन में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो इसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। या किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का हिस्सा बन रही हो, उसे ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाता है। इसके बरक्स रिडक्शन में तीनों जो नुकात आएंगे इसके उलट होंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन उसका हिस्सा बन रहा हो तो ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। इसके साथ साथ अगर किसी एटम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या किसी भी सिचुएशन में हाइड्रोजन उस एटम का हिस्सा बन रहा हो, कंपाउंड का हिस्सा बन रहा हो, तो ये भी रिडक्शन होगा। आखिरी नुक्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो या किसी कंपाउंड में से बाहर जा रही हो, इसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा ये ऑक्सीडेशन में फॉल करेगा। जबकि इसके बरक्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हमेशा रिडक्शन का हिस्सा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। अब अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल की बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं। लेट्स से द केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड आउट इज नेम्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे? लेट्स से ये हमारे पास एक जिंक एटम है। जिंक एटम जब जिंक आयंस में कन्वर्ट होता है, इट रिमूव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हो और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई से इट्स अ कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम को देखते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ये प्रोसेस भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसके बरक्स रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन बिल्कुल इसके उलट हो रहा होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो, इसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्यूप्रिक आयंस हैं। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो ये कॉपर मेटल बन जाएगी। इस प्रोसेस में आप देखें, इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं, एक एटम का हिस्सा बन रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है। ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक केमिकल रिएक्शन है, जिंक combines with cupric ions, it will form zinc ions. In the result, copper metal will form. अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो इसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
जबकि क्यूप्रिक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन्स देना इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जबकि क्यूप्रिक आयंस का 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना इट इज रिडक्शन प्रोसेस। सो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हों, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर, an apparent charge upon an atom or group of atoms is known as oxidation number। आसान अल्फाज में किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जो जाहिरी चार्ज आ जाता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जाहिरी चार्ज का मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, इस वजह से अपेरेंटली उसके ऊपर एक चार्ज आता है। वो किस शक्ल में होता है, +1, +2, -1, -2, इससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बुनियादी तौर पे 4 बेसिक रूल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वो 4 रूल्स क्या हैं? नंबर 1, जब भी कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होगा, जब भी कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये वो स्टेट है जब किसी एटम ने ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है ना ही इलेक्ट्रॉन दिया है। पॉइंट नंबर 2, जब कोई आयन बन जाता है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन,